दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम भारत के सुदूर दक्षिण में स्थित एक ऐसा पावन स्थल जहां स्वयं भगवान श्री राम ने महादेव की आराधना की थी, जहां का एक एक पत्थर रामायण के इतिहास की गवाही देता है। क्या आप जानते हैं कि रामेश्वरम मंदिर का निर्माण किसने किया और क्या वाकई इस मंदिर के गुप्त तहखानों में प्राचीन राजाओं का बेशकीमती खजाना छिपा है। आज हम इस अपनी एक छोटी सी स्टोरी में रामेश्वरम के कड़ से जुड़े रहस्यों को जानेंगे। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट अंबुज सिंह और आप देख रहे हैं अंबुज के व्लॉग। आज के इस विशेष एपिसोड में हम आपको घर बैठे रामेश्वरम के बारे में और आपको यहाँ से जुड़ी हर एक वो जानकारी देंगे जो हर एक टूरिस्ट को, हर एक भक्त को पता होनी चाहिए। अगर आप हमारे परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं तो आप अंबुज के व्लॉग को अभी सब्सक्राइब करें ताकि ऐसा आध्यात्मिक सफ़र जारी रहे आपका। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे रामेश्वरम का अर्थ क्या है, वह जानेंगे। तो राम के ईश्वर, इसका अर्थ है राम के ईश्वर, जिसका नाम जो पड़ा है वह है रामेश्वर। ठीक है, रामेश्वरम जिसे बोलते हैं। रामायण के अनुसार जब भगवान राम ने रावण का वध किया तो उन पर ब्रह्म हत्या का दोष लगा। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए ऋषियों ने उन्हें शिवलिंग स्थापित करने का सुझाव दिया। हनुमान जी को कैलाश भेजा गया ताकि वह महादेव से शिवलिंग ला सके, लेकिन मुहूर्त निकला जा रहा था। ऐसे में माता सीता ने समुद्र की रेत से एक शिवलिंग बनाया जिसे रामलिंग कहा जाता है। जब हनुमान जी लौटे तो वह दुखी हुए। उनके सम्मान के लिए श्री राम ने उनके द्वारा लाए गए शिवलिंग को भी वहीं स्थापित किया और आदेश दिया कि पहले हनुमान जी द्वारा लाए गए शिवलिंग की पूजा होगी, और आज भी यही परंपरा यहाँ निभाई जाती है। दोस्तों रामेश्वरम मंदिर की वास्तुकला दुनिया को हैरान कर देती है। यहाँ का गलियारा दुनिया का सबसे लंबा गलियारा है, जिसकी लंबाई लगभग 1220 मीटर है। इसमें 1200 से अधिक विशाल खंभे हैं। दोस्तों खजाने की बात करें तो इतिहासकारों का मानना है कि दक्षिण भारत के चोल और पांड्य राजाओं ने इस मंदिर को अगाध संपत्ति दान की थी। जनश्रुतियों के अनुसार मंदिर के नीचे कई गुप्त कक्ष हैं जहां प्राचीन आभूषण और रत्न रखे गए हैं। हालांकि मंदिर प्रशासन और सरकार के अनुसार यहाँ का असली खजाना यहाँ की आध्यात्मिक शक्ति और मणिलिंगम है, जिसकी पूजा ब्रह्म मुहूर्त में की जाती है। दोस्तों अगर यहाँ पे पहुँचने की हम बात करें, यदि आप यहाँ आने की योजना बना रहे हैं तो आपको हमारे चैनल अंबुज के व्लॉग के द्वारा आपको पूरी गाइडेंस दी जाएगी, पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। वीडियो के अंत तक आप बने रहेंगे तो पूरी सूचना आपको प्राप्त हो पाएगी। बात करते हैं पहुँचने के साधन के लिए, तो रेल मार्ग। रामेश्वरम का अपना रेलवे स्टेशन है। पंबन ब्रिज से गुजरती ट्रेन का अनुभव आपको रोमांचित कर देगा। अगर वायु मार्ग की बात करें तो सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा मदुरई है, जो यहाँ से 170 किलोमीटर दूर है। सड़क मार्ग की बात करें तो मदुरई, चेन्नई और कन्याकुमारी से सीधी बसें उपलब्ध हैं। रुकने की व्यवस्था की बात करें तो यहाँ आपको 500 रुपये से लेकर 5000 तक के कमरे मिल जाएंगे। मंदिर के पास कई ट्रस्ट की धर्मशालाएँ हैं जो बजट यात्रियों के लिए उत्तम है। जिनके पास कम बजट होता है वह किसी मंदिर के ट्रस्ट धर्मशाला में जा करके अपनी रात्रि को बिता सकते हैं। दोस्तों अगर बात करें हम पवित्र कुंडों के रहस्य के बारे में, तो मंदिर के भीतर 22 कुएँ हैं, तीर्थम हैं। मान्यता है कि इन 22 कुंडों में स्नान करने के बाद ही पूजा सफल होती है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी यह आश्चर्यजनक है कि समुद्र के इतने करीब होने के बावजूद इन कुंडों का पानी मीठा है और हर कुंड के पानी का स्वाद अलग अलग है। 22 कुंड हैं और 22 कुंडों का पानी, हर एक पानी का स्वाद अलग है और पानी मीठा है। तो दोस्तों रामेश्वरम एक ऐसी जगह है, एक ऐसी पावन गाथा है जो हमें अपनी जड़ों से जोड़ती है। अगर बात करें कि रामेश्वरम मंदिर की स्थापना क्यों हुई, तो उसका एक मुख्य कारण था। रामेश्वरम मंदिर की स्थापना का मुख्य कारण यह था कि ब्रह्म हत्या से मुक्ति पाने के लिए इस शिवलिंग की स्थापना की गई थी, जिसके बारे में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में पूरी आपको जानकारी दे रहा हूँ। रावण की बात करेंगे तो रावण न केवल एक महान योद्धा था, बल्कि वह एक उच्च कोटि का ब्राह्मण
और भगवान शिव का परम भक्त भी था। जब भगवान राम ने धर्म की स्थापना के लिए रावण का वध किया तो उन पर एक विद्वान ब्राह्मण की हत्या का पाप लगा। प्रायश्चित की सलाह यह थी कि लंका विजय के बाद जब भगवान राम वापस लौट रहे थे तो मुनियों और ऋषियों ने उन्हें मशवरा दिया कि इस पाप से मुक्ति के लिए उन्हें गंधमादन पर्वत रामेश्वरम पर भगवान शिव की स्थापना और पूजा करनी होगी। भगवान राम ने हनुमान जी को कैलाश भेजा ताकि वह महादेव से एक दिव्य शिवलिंग ला सकें, लेकिन हनुमान जी को आने में जो देरी हुई जिस वजह से वहाँ पे एक दूसरा शिवलिंग उनके द्वारा बनाया गया समुद्र की रेत से। जैसा कि मैंने आपको भी पहले भी बताया, तो जब यह शिवलिंग बनाया गया तब प्रभु राम ने उनके द्वारा लाए गए शिवलिंग का नाम विश्वलिंग को भी पास में ही स्थापित किया और वरदान दिया कि जो भी भक्त रामेश्वरम आएगा वह पहले हनुमान जी द्वारा लाए गए शिवलिंग की पूजा करेगा, तभी उसे पूर्ण फल मिलेगा। अब जानते हैं यह जो पूजा हुई वह किसने करवाई। तो शास्त्रों और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस पूजा और कथा की व्यवस्था स्वयं भगवान श्री राम ने ऋषियों के मार्गदर्शन में की थी। कुछ स्थानीय मान्यताओं और दक्षिण भारतीय ग्रंथों के अनुसार स्वयं ऋषि अगस्त्य ने श्री राम को इस विधि विधान और शुद्धिकरण प्रक्रिया के बारे में बताया था। रामेश्वरम का जो खजाना है, क्या क्या मिला है वहाँ पे, उसके बारे में बात करेंगे। तो रामेश्वरम मंदिर भारत के सबसे संपन्न मंदिरों में से एक माना जाता है, क्योंकि इसे चोल पांड्य और विजयनगर साम्राज्य के राजाओं का संरक्षण प्राप्त था। खजाना कितनी बार खुला है ये समझिए। रामेश्वरम मंदिर का खजाना जगन्नाथ पुरी या पद्मनाभ स्वामी मंदिर की तरह सार्वजनिक चर्चा में नहीं रहा है, लेकिन मंदिर के इतिहास में समय समय पर इन्वेंट्री लेखा जोखा के लिए आधिकारिक निरीक्षण हुए हैं। प्राचीन काल से ही मंदिर के तहखानों में दान किया गया सोना रखा गया है। क्या क्या मिला है ये समझिए। स्वर्ण आभूषण, मंदिर के पास राजाओं द्वारा चढ़ाए गए सोने के मुकुट, हार और मूर्तियाँ हैं। बहुमूल्य रत्न, इसमें प्राचीन काल के पन्ने, माणिक और हीरे शामिल हैं जो भगवान के अलंकरण के लिए उपयोग किए जाते हैं। इस ग्रह के लिए विशेष स्वर्ण कवच भी यहाँ सुरक्षित है। ताम्रपत्र की बात करें, कॉपर प्लेट्स की, यहाँ खुदाई या सफाई के दौरान कई प्राचीन ताम्रपत्र मिले हैं जिनसे मंदिर के निर्माण और दान की ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त हुई है। विशेष जानकारी है, रामेश्वरम का असली खजाना वहाँ का मणिलिंगम माना जाता है, जिसे स्वयं भगवान शिव का स्वरूप कहा जाता है। यह अत्यंत दुर्लभ और कीमती है। खजाने के बारे में रहस्यमय जो तथ्य है वो यह है कि स्थानीय मान्यताओं के अनुसार मंदिर के कुछ अंदरूनी और गहरे कक्ष ऐसे हैं जिन्हें सदियों से नहीं खोला गया है। लोग मानते हैं कि वहाँ दिव्य शक्तियाँ रक्षा करती हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर मंदिर की संपत्ति का प्रबंधन तमिलनाडु सरकार के हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्त विभाग द्वारा किया जाता है और वह समय समय पर सुरक्षा ऑडिट करते हैं। इस वीडियो के जो मुख्य बिंदु हैं उन्हें समझिए। श्री राम ने रावण के ब्राह्मण होने के कारण उनकी मृत्यु के बाद प्रायश्चित किया, ये उनकी महानता दर्शाता है। इसके बाद भी 22 कुओं का पानी मीठा होना किसी चमत्कार से कम नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप अम्बुज के ब्लॉग्स चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसे ही अनसुने रहस्यों के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, और यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वह अन्य अपने साथियों या दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो बने रहे हमारे चैनल के साथ, आगे है ऐसी आध्यात्मिक जानकारी के लिए। वीडियो के अंत तक रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।